डाउट नहीं है, ठीक है। अपन अब 8.3 आगे स्टार्ट करते हैं। चलो, तो देखो 8.3 में अपने को कुछ कुछ बोलेगा क्वेश्चन, जैसे अपन पिछली सारी जो भी अपने ने थ्योरम वगैरह जो भी अपने ने फॉर्मूले पढ़े उसी में से क्वेश्चन आएगा। देखो 8.3 स्टार्ट करते हैं। 8.3, तो 8.3 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रहे हैं। अब तुम लोग बताओगे मुझे, है ना, तुम्हारा अब टर्म आ गया यहाँ से। अपने को बोलना है sin 18 अपॉन cos 72। बताओ दोनों की इसकी वैल्यू क्या बनेगी, कोई बता सकता है क्या? 1। कैसे बनेगी 1 हर्षवर्धन? सर साइन और 18 और 72 कौन सा साइन सर 1 होता है साइन स्क्वायर है। क्या चीज, थोड़ा तेज बोलो। और इनकी वैल्यू विधि तुम बता सकती हो क्या? ये सर शायद 1 बनेगा, क्योंकि 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में सब 1 ही आएगा ना, मतलब 0 और हाफ के बीच में। नहीं 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 नहीं, 0 और 30 के बीच में 1 0 वो नहीं आता है, वो 0 ही 0 होता है। और 1 डिग्री का मतलब 0 नहीं होगा यहाँ पे, है ना, वो प्रॉपर 0 का मतलब ही 0 होता है ना। नहीं वैसे नहीं करेंगे इसको। अच्छा मुझे एक बात एक तुमको याद आ रही है क्या, मैंने तुमको बोला था sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, याद है क्या? यस सर। तो यहाँ पे sin 18 की वैल्यू निकालना, बताओ sin 18 cos में किसके इक्वल आएगा? 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? 72। बोलो। 18 90 माइनस थीटा का मतलब 90 माइनस 18 करो तो यहाँ पे आएगा अपने पास cos 72। तो मतलब sin 18 की वैल्यू cos 72 के इक्वल होगी। यस सर। है ना, तो ये दोनों ऊपर नीचे इक्वल हो गए तो कैंसिल हो गए, तो इक्वल में कितना आना चाहिए? 1। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? सर ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, दोनों को सेम बना देंगे। ऊपर वाला क्या अपने पास साइन है, तो इसको cos में बनाने के लिए कैसे लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा कितना 18, है ना, और अपॉन में भी कितना अपने पास cos 72। तो ये ऊपर वाला कितना बन गया cos 72, नीचे भी बन गया cos 72, तो आंसर आ गया 1। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया। है ना, ऐसे यस। अपने को ध्यान रखना है साइन और cos में जब भी दोनों का एडिशन टोटल 90 बनता है तो आंसर दोनों के इक्वल इक्वल बनेंगे, है ना। तो देखो 72 और 18 मैंने बोला था ना कि साइन और cos दोनों का एडिशन करके अगर टोटल 90 आ रहा है तो दोनों की वैल्यू सेम बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा, ये वाला बताओ। अब सेकंड वाला, ये वाला बोल कर लो क्या तुम? देखो tan 26 अपॉन cot 64। अब बताओ जैसे साइन और cos में रिलेशन होता है वैसे tan और cot में भी होता है क्या, sin 90 माइनस थीटा का? यस सर यस है ना, और यहाँ पे देखो 26 और 64 को ऐड करेंगे तो 90 बन रहा है क्या? 1 1 1 आ तो ये रहा 1 1 है ना। तो देखो इसको क्या लिख लूंगा ऊपर वाले को, cot 90 माइनस 26, क्योंकि थीटा की वैल्यू 26 है और अपॉन में तो cot पड़ा ही है, cot का 64 और ऊपर वाला 90 माइनस 26, 90 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो ऊपर वाला बन जाएगा cot 64 अपॉन cot 64। तो cot 64 से cot 64 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अपने को बोल रहा है cos, बताना जरा इसका आंसर, तुम लोग बताओ, 1 1 है ना। cos 48, हर्षवर्धन सोच समझ के बोलो, है ना, ऐसे मत बोलो। cos 48 और बोला है sin 42। बताओ जरा विधि, क्या आंसर होगा इसका, बताओ। सर 1 ही तो होगा कैसे होगा 1? सर, दोनों 0 होगा ना। हाँ, यही तो गलती कर रहे हो, 0 होगा। अब सेम में से सेम माइनस होता तो 0 नहीं बचेगा क्या? हाँ 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 0 बचेगा, कोई डिवाइड में थोड़ा ना है ये,
तो यहाँ पे अपन कैसे सोल्व करवाएंगे इसको, ऐसे करवाएंगे, इसको पढ़ा रहने देते हैं, तो ये cos 48 पढ़ा है और इसको करवा लेते हैं cos में चेंज, तो वो बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा, मतलब cos 45 ये हो जाएगा 42 माइनस, तो आ गया cos 48 माइनस cos 48, तो ये 48 cos 48 से cos 48 कैंसिल, आंसर 0। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यस सर। ओके, बिल्कुल आसान है, आराम से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बस अपने को ध्यान ये रखना है कि साइन कोस के साथ, कोट टैन के साथ और सेक कोसेक के साथ 90 माइनस थीटा वाला या रिलेशन बनाता है तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बताना जरा, इसकी वैल्यू बताओ। उसमें है 31 माइनस सेक 59, बोलो ये भी कितना बनेगा? 0 डिग्री। 0 बनेगा ना, 0 डिग्री नहीं, 0 बनेगा, 0 डिग्री नहीं बनेगा, है ना, 0 बनेगा, क्योंकि ये वाला सेम होगा 31 और इधर 59, तो 59 का मतलब क्या है, अब इसको सेक थीटा का मतलब होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह कितना है 59, ठीक है, 90 माइनस 59, तो 90 माइनस 59 जब अपन करेंगे तो कितना बन जाएगा, कोसेक 31 ही बनेगा, इधर भी अपने पास कितना है कोसेक 31, इधर भी कोसेक 31, कोसेक 31 से कोसेक 31 कैंसिल, आंसर आ गया 0। ठीक है, ये अपने पास ये 0 बन जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है सो दैट करवाना है अपने को, है ना, प्रूव करवाना है। देखो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है tan 4, अब देखना इसमें समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है ये, बोला tan 48 और tan 23 और tan 42 और tan 60 tan 67 इक्वल टू 1, ये 1 बनेगा, इस चीज को प्रूव करवाना है। बताओ अभी कैसे करवाएंगे, विधि बता पाओगे क्या तुम मुझे, कैसे करें इस क्वेश्चन को, बताओ। सर जैसे फर्स्ट वाला किया था उसी टाइप में से करेंगे, मतलब sin इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा, उसी टाइप से इसका टर्न की वैल्यू निकालते जाएंगे, फिर हाँ एडिशन। देखो इधर देखो, भी अपने एक बात तो समझ में आ रही है कि 48 के साथ में कौन सा आएगा, 42 वाला आएगा, 42 है ना, 48 के साथ में, क्योंकि 48 में जब मैं ऐड करूंगा 42 वाला तो 90 बनेगा। ठीक है, ये वाली बात अपने समझ में आ गई। और 23 के साथ में कौन सा आएगा, 67 आ गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, yes sir है ना, ये चीज अपने को सबसे पहले सोचनी पड़ेगी। ठीक है भाई, सोच लेंगे, ओके चलो ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मान लो, अच्छा मुझे एक बात बताना, ये होता है क्या tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा भी होता है और tan थीटा Yes, इक्वल sir. टू 1 अपॉन कोट भी होता है, दोनों में आता है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये चीज। देखो tan होता है वो 90 माइनस थीटा के साथ भी होता है कोट में, और tan होता है वो 1 अपॉन कोट भी होता है, आगे बात समझ, दोनों होते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन कोट थीटा भी tan थीटा, याद नहीं है क्या, याद कराऊं क्या, देखो इधर ऐसे होते थे अपने पास, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये देखो, ये फर्स्ट लास्ट आपस में रेसिप्रोकल, सेकंड लास्ट आपस में रेसिप्रोकल, थर्ड लास्ट आपस में रेसिप्रोकल, ठीक है, ये रेसिप्रोकल में थे, 1 अपॉन करके था, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड 90 माइनस थीटा वाला, सेकंड थर्ड 90 माइनस थीटा वाला और फिफ्थ सिक्स 90 माइनस थीटा वाला, देखिए यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा भी होता है, 1 अपॉन कोट थीटा भी होता है, बोलो समझ में आया कि नहीं आई ये चीज, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो इन दोनों का यूज करेंगे अपन, देखो जरा कैसे यूज करेंगे। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुम लोग अगर मान लो इसको कोट में चेंज करवा लो, इसको कोट में करवाओ, है ना, इन दोनों को, दो को कोट में चेंज करवाते हैं अपन, तो कोट में चेंज करवाते हैं तो 1 अपॉन आएगा क्या, या 90 माइनस ले लो, एक तुम्हारी मर्जी है, कोई दो को करेंगे, इन दो को पढ़ा नहीं देते, इन दो को करते हैं। तो देखो ये अपने पास रखा tan 48 इंटू tan 23, ठीक है भाई, अब इसको मैंने लिखा कोट के अंदर,
तो पहले कोट 90 माइनस थीटा वाला करवाता हूँ। तो बताओ tan थीटा कोट 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 42 में चेंज होगा क्या है भाई? जब यहाँ पे Yes, 42 sir. होता है तो देखो ये जब थीटा होता है तो कोट में जाता है तो 90 माइनस थीटा हो जाता है, मतलब वो क्या बन जाएगा कोट 90 माइनस 42 बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है, ये आ गया समझ में। और इनटू में अगर इस वाले को करूं तो ये भी क्या बन जाएगा कोट 90 माइनस 67 बन जाएगा। ठीक है भाई, अब देखता हूँ कितना बन गया ये बन गया tan 48 इंटू tan 23 इंटू ये बन गया कोट के अंदर कितना बन गया बताना कोट 42 90 माइनस 42 48 होता है कोट 48 और इंटू में ये क्या बन गया कोट ये कितना बन गया 23 बन गया। ठीक है भाई ये बन गया। अब देखो अब इस कोट का मतलब 1/10 होता है क्या, इस कोट का मतलब ये 1/10 ये वाला पहले कोट 90 माइनस वाले में और फिर 1/10 वाले में कोट वाले में। तो देखो tan 48 इंटू tan 23 अब कोट थीटा का अगर मैं रेसिप्रोकल कराऊं तो वो क्या बन जाएगा tan थीटा है ना। देखो तो यहां से आ जाएगा 1/10 48 क्योंकि कोट tan का रेसिप्रोकल होता है tan कोट का, दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोट को मैं लिख सकता हूँ 1/10 और इसको भी लिख सकता हूँ 1/tan 23। अब देखो tan 48 से tan 48 कैंसिल, tan 23 से tan 23 कैंसिल, तो 1 1 1 1 ये टोटल बन गया 1। बताओ अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे बात समझ बिल्कुल आसान है। अपने ने दो फॉर्मूले यूज किए थे, एक तो कोट 90 माइनस थीटा का, एक अपने ने को यूज किया कोट 1/कोट थीटा है ना। एक तो रेसिप्रोकल वाला यूज किया, एक 90 माइनस थीटा, दोनों यहाँ पे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। तब जाके अपना ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। पहले कोट के अंदर चेंज हो गया डायरेक्ट 90 माइनस थीटा वाला और फिर अपने ने 1/1 वाला कर दिया और देखा सब कुछ कैंसिल होगा, अपना आंसर आ गया। बताओ भाई आगे बात समझ सबके? ठीक है चलते हैं आगे नेक्स्ट। Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है सेकंड क्वेश्चन। ये वाला बताना जरा कितना बनेगा तुम लोग बताओ। cos 38 देखो अपने को बोल रहा है cos 38 इंटू साइन 52 ठीक है, और माइनस में साइन 38 और साइन 52 इक्वल टू 1 प्रूव करवाना है। ठीक है इक्वल टू 1 प्रूव करवाना है, 1 करवाना है कि 0 प्रूव करवाना है, इक्वल टू में 0 प्रूव करवाना है। तो इसका मतलब 0 प्रूव करवाना है, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि डायरेक्ट है ना, पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा 0 तभी तो बनेगा। ठीक है तो यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश करते हैं अपन। तो देखो कैसे बनेगा 0, तो 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मेरी बात पे भी cos ही है cos 52। अच्छा वहां पे कोस है क्या? हाँ यहाँ पे को दोनों तरफ कोस है, ये कोस है ठीक है, ये कोस है। तो ये देखो यहाँ पे दोनों साइन है, यहाँ पे दोनों कोस है, तो दोनों कैंसिल कब हो गए जब इसको भी साइन में चेंज करवा दूं यस सर। है ना। तो देखो बताओ ये कितना बनेगा, ये cos 38 क्या बन जाएगा साइन 90 माइनस 38 बनेगा क्या यस सर। है ना, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है और ये cos 52 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपने पास साइन 90 माइनस 52 और वो सेम टू सेम रखो उसको, तो वो क्योंकि दोनों साइन के अंदर बन गए साइन 38 और साइन 52। ठीक है अब देखो इसको सोल्व करवाया तो साइन 90 माइनस 38 52 होता है क्या Yes, sir. साइन 52 और साइन 90 माइनस 52 कितना होता है 38 होता है क्या। यस देखो सेम बन गए है ना, माइनस में साइन 38 इंटू साइन 52 दोनों मल्टीप्लाई में, तो साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52 दोनों सेम कैंसिल इक्वल टू में 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बिल्कुल आसान है, आसानी से कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी वे में अपन कर सकते हैं। सर और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की। हाँ ब्रैकेट वो तो लिखना ही पड़ेगा ना, आइडेंटिटी तो लिखनी ही पड़ेगी, वो तो लिखते ही हैं। नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर अगले वाला क्या बोल रहा है, अगले वाला क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इसने बोला कि इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, क्या बोल दिया इसने, इधर दे दिया अपने को tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 ये दे दिया। ठीक है और अपने को पूछ रहा है वेयर
2a is a acute angle, find the value of a। तो बोला a की वैल्यू। तो मुझे एक बात बताओ, इधर कोट है इधर tan है, तो मैं डायरेक्ट एंगल तो नहीं ले सकता, क्योंकि एंगल तो जब दोनों तरफ सेम होते तब ले पाता हूँ। तो सिंपल सी बात है, इस tan को कोट में चेंज करवा लूं क्या, Yes, sir. है ना? तो Yes, बताओ यहाँ से कौन सा, अब ये tan कोट में कैसे चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा वाला क्या, तो आ जाएगा कोट 90 माइनस थीटा की जगह है 2a, तो 2a, तो ये डायरेक्ट आ गया। और इधर कितना है अपने पास, कोट a माइनस 18। देखो दोनों तरफ कोट कोट हो गए, तो अपन कंपेयर करवा सकते हैं थीटा। तो ये थीटा इधर कितना है 90 माइनस 2a, और उधर थीटा कितना है a माइनस 18। ठीक है, अब 2a को इधर ले जाओ, 18 को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, a प्लस 2a हो गया 3a। ठीक है, तो 3a इक्वल टू आ गया 108, ऐड कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई 108 डिवाइड बाई 3। बताओ 108 डिवाइड बाई 3 कितना होता है, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 36 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री आ गई। ऐसे सोल्व करवा लेंगे। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों के, Yes, sir. आ गया समझ, बिल्कुल इजी है। अरजीत विधि आया ना दोनों के समझ। yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है इफ tan a इक्वल टू कोट b, है ना। देखो क्या बोला है इसने। अच्छा बताओ tan a, मैं तुमको बार बार बोलता हूँ ना, tan a इक्वल टू कोट b, मैं तुमको बोलता हूँ कि अगर दोनों का एंगल का टोटल सम कितना 90 हो जाए तो वो अपन दोनों इक्वल करा देते हैं। तो यही चीज पूछ रहा है ये कि a और b की वैल्यू 90 प्रूव कराओ कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो बताओ कैसे करवाओगे, बोलो कौन बताएगा कैसे करवाएंगे, फॉर्मूला लगा के सर, है ना, tan is equal upon है ना। तो इस, अब देखो इधर अपने पास कोट है, तो इसको भी कोट में करवा दूं क्या, Yes, sir. फिर हम सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ से हाँ, प्रूव तो यहाँ पे देखो कोट, तो ये कोट में आएगा तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब a, 90 माइनस है, और इधर अपने पास आ गया कोट भी, तो यहाँ से देखो ये भी कोट है, तो इसका थीटा आपस में कंपेयर हो जाएगा। तो 90 माइनस a इक्वल टू b, है ना, a को उधर ले जाओ, तो 90 इक्वल टू b प्लस a, मतलब a प्लस b इक्वल टू 90 प्रूव्ड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ, विधि आया क्या समझ, ठीक है, Yes, sir. आसानी से कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी वे है। ओके चलो भी नेक्स्ट देखो अपने को क्या बोल रहा है। नेक्स्ट अपने को बोल रहा है ये कि इफ sec 4a, है ना। अब तुम लोग बताओ जरा, इसमें तुम रफ कॉपी निकालो और सोल्व करके देखो कर पा रहे हो, है ना। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। इसने बोला अपने को sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, तो बताओ, अब उसने पूछा है a की वैल्यू, फाइंड a की वैल्यू अपने से पूछी है। बताओ कैसे निकालोगे, कौन बताएगा कैसे निकालेंगे। पहले हम सेक में कन्वर्ट, सेक को कॉसेक में कर लेंगे 4a माइनस 90, फिर उसके बाद में हम वैल्यू ले लेंगे 4a माइनस 90 नहीं, 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a। हाँ सिंपल सी बात है। इधर कोसेक है तो इसको भी कोसेक में चेंज करवा लो, कैसे, ऐसे सेक बन जाएगा कोसेक थीटा है 4a, थीटा 4a तो आ जाएगा 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 4a, और इधर अपने पास कितना है, इधर अपने पास है कोसेक a माइनस 20, तो दोनों का थीटा कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयर करवाया तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा ये। अब इस 4a को इधर ले जाओ, 20 को इधर ले आओ, तो बन जाएगा 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a, a प्लस 4a बन गया 5a, तो 5a इक्वल टू 110। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 110 अपॉन 5, कितना हो गया बोलो, 5 2 जा 10, 22, तो आंसर कितना आ गया a की वैल्यू 22 डिग्री। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भी समझ में आया कि नहीं आएगी। बिल्कुल आसान है क्या, सर
है ना, आसानी से अपन कर सकते हैं, दोनों तरफ अपन सेम बना के और फिर थीटा को कंपेयर करवा देते हैं, अपना आंसर डायरेक्ट आ जाता है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये अपनी, देखो लगभग एक्सरसाइज है ना, 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। 6 वाला देखो, 6 वाला क्या बोल रहा है, अब समझने की अपने को जरूरत है। 6 वाले को बिल्कुल आसान क्वेश्चन है 6 वाला, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसने बोला इफ एबीसी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, अपने को कोई भी एक ट्रायंगल दे दिया, अपने को कोई भी एक ट्रायंगल दे दिया, अपने को पता नहीं है कैसा ट्रायंगल क्या है, लेकिन अपने को बोल दिया कि उसका नाम ए है, बी है, सी है, और उसके एंगल भी कौन से है, ए है, बी है और सी है ना। अच्छे समझना भी, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, है ना, ये अपने को आता है भी, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसने बोल दिया सो दैट, अपने को सो क्या करवाना है, ये चीज सो करवानी है, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस a बाई 2, ये अपने को चीज क्या करवानी है, प्रूव करवानी है, ठीक है। प्रूव करवानी है मतलब ये बना के दिखाना है, ठीक है। तो देखो इस चीज का अपन कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो मुझे एक बात बताओ, तुम ये जानते हो क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यस सर। कैल्शियम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना, जानते हो, ये अपने को प्रूव करवाना है, टू प्रूव, है ना। अपन जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। अब देखो अपने को एक तरफ b प्लस सी रखना है, एक तरफ क्या रखना है, b प्लस सी, तो b प्लस सी रखना है तो मतलब a को उधर ले जाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। Yes. अपने को यहाँ पे b प्लस सी रखना है ना एक तरफ, तो मैं b प्लस सी रख लूंगा और वो a चल जाएगा माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस से, क्योंकि अपने को उस हिसाब से प्रूव कराना है जैसे उसने दिया है वैसे ही, ठीक है। तो ये अपने पास b प्लस सी आ गया, ठीक है, b प्लस सी आ गया। अब देखो यहाँ पे अपॉन में उसने 2 भी लिया था, तो मैंने दोनों तरफ अपॉन में 2 ले लिया और अपॉन में 2, अगर एक तरफ लूंगा तो दोनों तरफ भी लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कितना बन गया, ये बन गया b प्लस सी अपॉन 2, और उधर देखो अब दोनों का अलग अलग डिवाइड कराओ जरा, तो आ जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 होता है क्या, 90 माइनस सी अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब देखो इधर इसने क्या लगाया, साइन, इधर साइन लगाया, तो दोनों तरफ अपन साइन लगा देते हैं, तो इधर भी मैं साइन लगा दूंगा, दोनों तरफ सेम लगा सकते हैं, अलग अलग नहीं, साइन b प्लस सी अपॉन 2, और इधर भी साइन 90 माइनस a अपॉन 2, और बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। कोस थीटा, है ना। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है, थीटा की जगह कितना है भाई, a/2 है क्या, यस सर। तो कोस a/2 ये बन गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो कोस a/2 के इक्वल आ गई। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया, विधि समझ में आया तुमको, यस सर। है ना। क्या किया अपने ने, सबसे पहले अपने ने किया, जो अपने को इस हमेशा ध्यान किस पे रखना था, ध्यान अपना हमेशा रखना था इसके ऊपर, है ना, कि अपने को जो जो उसने ऐसे ऐसे कराया वो चीजें करवानी है। तो उसने पहले लिखा है b प्लस सी, तो मेरे को b प्लस सी का तो नहीं पता, लेकिन तीनों का पता है क्या, कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। a प्लस बी प्लस सी कितना बनता है, हमेशा 180 डिग्री बनता है, तो मैं लिख लूंगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। फिर मेरे को देखो एक तरफ चाहिए b प्लस सी, अगर यहाँ पे a प्लस सी चाहिए होता तो उधर b को लेके जाता, अगर इधर है ना c प्लस ए चाहिए होता तो c प्लस ए b को इधर लेके जाता, उस हिसाब से लेके जाऊंगा जिस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे b प्लस सी था, तो b प्लस सी था तो मैं a को उधर ले गया, तो b प्लस सी कितना बन गया 180 अब माइनस 2, अब यहाँ पे अपॉन में 2 भी है, अगर अपॉन में 3 होता तो अपॉन में 3 भी रखता, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, अपॉन में 2 तो दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 करा दे, दोनों तरफ करवाने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया b प्लस सी अपॉन 2, अभी दो इस 2 को दोनों अलग अलग डिवाइड किया तो अपने पास बना 180 अपॉन 2 माइनस का a अपॉन 2, तो इसका मतलब हो गया 90 और माइनस का a/2, ये बन गया 90 माइनस a/2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखो साइन चाहिए, एक तरफ उस तरफ क्या चाहिए वो बात नहीं, यहाँ तो साइन चाहिए ना, साइन थीटा चाहिए, तो साइन, तो दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया, साइन दोनों तरफ सेम लगा सकता हूँ, अलग अलग नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ये साइन बन गया, ये साइन। अब इसको जब मैं साइन लगाया तो मैंने देखा
ये तो साइन 90 माइनस थीटा बन रहा था और थीटा की वैल्यू थी a/2, तो सिंपल सी बात है, ये क्या बन गया, cos थीटा बन गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया अपना cos, और थीटा की जगह आ गया a/2। फिर मैंने देखा अरे हाँ, अब ये वाला तो मैं बनाता आ रहा था उस हिसाब से, लेकिन देखो सामने वाला खुद बे खुद बन गया cos a/2 cos a/2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने एक तरफ दे दिया होगा, दूसरी तरफ अपन आराम से बना के इसको सॉल्व करवा लें। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। बिल्कुल इजी है, अगर अपन कॉन्सेप्चुअली चलेंगे और अपने फॉर्मूले अगर ध्यान होंगे तो कोई ट्रिग्नोमेट्री में कभी, मैथमेटिक्स में कभी दिक्कत नहीं आती है ना। आउट ऑफ 100 की मेरी जिम्मेदारी है। 99 तो आ चुके हैं, ठीक है, 99 तो आ चुके हैं भाई। ठीक है, अब तुमको 100 किस किस को लेके आने वो सोच लेना। ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है अगले वाला बोल रहा है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस cos 75। क्या बोल दिया इसने बोल दिया साइन 67 प्लस cos 75, है ना। एंगल उसने दे दिए 67 और cos 75 दे दिए, और बोले इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 0 to 45, 0 and 45, बिटवीन 0 and 45। बोला इन एंगल को 0 से लेके 45 के बीच में लिखो, 0 से लेके 45 के बीच में लिखो। बताओ भाई कैसे लिखेंगे 0 से लेके 45 के बीच में? है भाई बताओ, 0 से लेके 67 को 0 से लेके 45 के बीच में, अगर इसको 90 में से कम माइनस करवा दो तो 0 से लेके 45 के बीच में आएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? 23 तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं इसको साइन को क्या लिख दूं, cos लिख देता हूँ, cos 90 माइनस 67, है ना। तो ये अपना बन जाएगा cos 23। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो 0 से 45 के बीच में आ गया क्या? Yes, sir. ये Yes, बोला था sir. उसने। ठीक है, और प्लस के अंदर अब इसको साइन को उसमें cos साइन में करवा देता हूँ, तो साइन 90 माइनस 75, तो ये कितना बन जाएगा 15, तो ये बन गया साइन 15। तो मतलब दोनों की वैल्यू देखो कहां से कहां तक आ गई, 0 से लेके 45 में आ गई। उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ नहीं बोला अपने को, डायरेक्ट बोला था थीटा कहां से कहां तक 15, 0 से लेके 45, तो थीटा अपने दोनों क्या बना दिए, एक वैल्यू अगर दोनों का एडिशन अगर 90 है और एक है वो 45 से ज्यादा, तो दूसरा पक्का कितना आएगा, 45 से कम आएगा। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। अब ये अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई, है ना। ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इतना ही था अपने पास। कौन सी एक्सरसाइज थी? 8.3, 8.1, 8.2, 8.3, और उससे पहले के एग्जाम्पल अपने सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने पढ़ रखी है आगे की सारी थ्योरम वगैरह सब पढ़ रखा है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, है ना। कौन कौन सी होती है देखना, ये अच्छे से ध्यान रखना है अपने को। जैसे अपने पास होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो तुम रेसिप्रोकल वाले भी सारे जानते हो और 90 माइनस थीटा वाले भी सारे जानते हो, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या लिखूंगा मैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1। ध्यान क्या रखना है हमेशा, देखो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये थीटा यहाँ पे जितना है तो ये भी थीटा होना चाहिए। इसका मतलब साइन स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास? 1 होगी। साइन स्क्वायर 2 प्लस कोस स्क्वायर 2 की वैल्यू भी 1 होगी। साइन स्क्वायर 3 प्लस कोस स्क्वायर 3 की वैल्यू भी 1 होगी। थीटा अगर सेम है और दोनों अगर स्क्वायर में है तो इक्वल टू कितना बनेगा? 1 बनेगा। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जैसे इसमें होता है वैसे इनमें होता है, बिल्कुल भी ये नहीं है भाई, ये कभी गलती मत करना, है ना। आइडेंटिटी जितनी भी होगी मैं सारी लिखूंगा, ओके ठीक है। तो भाई क्या होता है, तो ये होता है tan के साथ होता है। अब साइन का कोस के साथ था ना, तो अब की बार tan का सेक के साथ होगा। लेकिन tan का सेक के साथ कैसे होगा? वो होगा एक छोड़ के, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ऐसे लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा, एक छोड़ना है अपने को, तो इसके अंदर हमेशा प्लस। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे याद हो जाएगी आइडेंटिटी, है ना। और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, बस तुमको याद करने के लिए कि tan स्क्वायर थीटा के, है ना, एक छोड़ के मतलब प्लस में 1, फिर जाके ये क्या बनता है? sec स्क्वायर थीटा बनता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
यस सर। है ना, याद करने के लिए, एक तरीके से तुम्हारे याद हो जाए उसके लिए बता रहा हूँ, और कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है ना। तो मैंने क्या बताया, tan स्क्वायर में एक छोड़ के, एक छोड़ना पड़ेगा, तो किस में जाएगा, एक छोड़ना पड़ेगा मतलब +1, फिर अपने पास sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोट वाला आता है, तो कोट वाले में क्या आएगा बताओ जरा, कोट स्क्वायर थीटा +1, एक छोड़ के एक छोड़ देते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ये अपने पास क्या होती है, 3 आइडेंटिटी होती है, ये 3 ही आइडेंटिटी होती है। तो अपन फॉर्मूले ले लेते हैं, कौन सा, एक तो tan थीटा का फॉर्मूला लेते हैं, sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये ध्यान रखना है। और इसका रेसिप्रोकल मैं करूंगा तो cot थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा बन जाएगा। ये दो और है, इनका अपन ये तो अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, ये बहुत अच्छे से अपन जानते हैं। लेकिन ये आइडेंटिटी बहुत जगह यूज होगी। अब कैसे कैसे यूज होगी, देखो जरा, यूज इस हिसाब से होगी, जैसे मान लो अपने पास क्या है, तीनों आइडेंटिटी को मैं यूज करना सिखाता हूँ, वो उसमें इस हिसाब से जरूरत है, उस हिसाब से वो यूज होगी। कैसे बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1